जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की भक्ति करने के क्या चमत्कारी फायदे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या चमत्कारी फायदे हैं और कौन सी समस्याओं से रक्षा करते हैं हनुमान जी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटों से मुक्ति दिलाने वाले देवता माना जाता है, क्योंकि इनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवता माने गए हैं। हनुमान जी की कृपा जिस पर शुरू हो जाती है उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में मन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से जुड़ जाता है, उन सब के संकट हनुमान जी की कृपा से कट जाते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान जी की भक्ति करने और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को कई तरह की बाधाओं से बचा लेता है। पहली बात, हनुमान चालीसा में कहा गया है, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है उन सभी की परेशानियां दूर होती हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का भी डर नहीं रहता। दूसरी बात, जिन भी व्यक्तियों पर शनि की साढ़े सती या ढैया या महादशा चल रही हो या किसी ग्रह की बाधा हो, तो आप प्रति मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पण करें, प्रार्थना करें और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी तो कृपा करेंगे ही, शनि देव भी आपको लाभ देने लगेंगे। शनि भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया था कि हनुमान जी के भक्त को शनि दशा में भी परेशानी नहीं आएगी। आप धर्म का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें और हनुमान जी के निमित्त दीपक जरूर जलाएं और अपने चाल चलन का ध्यान रखें। तीसरी बात, हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिसे भी भूत प्रेत आदि से डर लगता हो या बहुत जल्दी डर जाते हो, वे व्यक्ति हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। तो आप ओम हनुमते नमः मंत्र का रात को सोने से पूर्व मुंह हाथ पैर धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्विकलता का संचार होने लगेगा, आप भय मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। चौथी बात, भूत प्रेत जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी बुरी आत्माओं, भूत प्रेत आदि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके व्यक्ति को छुटकारा दिलाने वाले हैं। पांचवी बात, आपके व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेत या किसी के किए किराए का असर न हो, इसके लिए अपने व्यवसाय स्थान के ऊपर हनुमान जी का लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। द्वार पर हनुमान जी के दाहिनी भुजा से लिए सिंदूर से राम नाम लिखकर 7 बिंदु लगा दें ताकि बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो। छठी बात, बहुत से लोगों की कुंडली में राहु ग्रह अगर विपरीत फल दे रहा हो, जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही हो, तो प्रतिदिन या मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान भक्ति करने से राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सातवीं बात, हनुमान चालीसा में कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो सभी प्रकार के रोग और दुखों से छुटकारा पा जाता है। किसी पात्र में रखे जल को देखते हुए हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक का पाठ करें और पाठ पूर्ण होने के बाद उस जल को प्रतिदिन पी लें। आपके रोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे दिन दूसरा जल पात्र रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आठवीं बात, हनुमान चालीसा में कहा गया है, छुटई बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा पढ़ता है उस व्यक्ति को कोई बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट नहीं आता, वह मानसिक रूप से भी मुक्त रहता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई हो तो उसे संकल्प लेकर हनुमान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और आगे से किसी प्रकार का कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो जेल से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। नवीं बात, यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो प्रति मंगलवार, शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें। घर में नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 दिन पश्चात हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही केस जीत जाएंगे और कोर्ट से बरी हो जाएंगे। 10वीं बात, बहुत से व्यक्ति
अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं या फिर आपकी तरक्की से लोग जलते हैं तो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है। आपको 21 दिन तक लगातार एक ही जगह आसन पर बैठकर नित्य पाठ करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा ना हो आप ही सबको जानबूझकर परेशान करते हो। हनुमान जी सिर्फ सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। 9वीं बात, घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ भी करें। 12वीं बात, बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। ज्योतिषियों के अनुसार मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें, सिंदूर का चोला अर्पण करें, लाल वस्त्र में मसूर की दाल अर्पण करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से मांगलिक दोष शांत होता है। 13वीं बात, यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके भी मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें और आगे से मंगलवार को कर्ज न लें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कर दें। हनुमान जी की कृपा हुई तो शीघ्र कर्ज उतर जाएगा। 14वीं बात, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आप मंदिर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला अर्पण करें। हनुमान जी की कृपा से आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अपने व्यवसाय स्थान में लाल कपड़े में नारियल को लपेट कर रख दें। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा में कहा गया है, हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। कई बार हमारे बहुत से काम अटक जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से सब कार्य सुगम हो जाते हैं। 15वीं बात, तनाव या चिंता बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। इतनी टेंशन रहती है कि रात में चैन की नींद भी नहीं आती। ऐसे में व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगते हैं। 16वीं बात, हनुमान चालीसा में कहा गया है, अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यानी जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है और शरीर त्याग के बाद परम धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है और उसका जीवन सब प्रकार के सुखों से पूर्ण हो जाता है। 17वीं बात, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ शारीरिक बल और क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए शारीरिक व्यायाम करने वाले, बॉडी बिल्डिंग करने वाले हर अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जरूर होती है। हनुमान जी की कृपा होने पर शरीर के रोग दूर होकर व्यक्ति तंदुरुस्त बनता है। 18वीं बात, आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी श्रद्धा को अपने आराध्य श्री सीताराम जी के चरणों से जोड़ देते हैं, ताकि आपको भी श्री सीताराम जी से आशीर्वाद मिले और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। 19वीं बात, आप जैसे जैसे हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप पर हनुमान जी की कृपा होने लगती है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपको आने वाली घटनाओं का बोध होने लगता है, आपके काम बनने लगते हैं। 20वीं बात, आप हनुमान जी की संकल्प लेकर कुछ नियमों के अंतर्गत भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सात्विक नियमों का पालन करते हैं, जैसे मांस मदिरा से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है। कई बार साधक के ऊपर हनुमान जी की सवारी आना शुरू हो जाती है। आप दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान जानने में सक्षम हो जाते हैं, आपको वाक सिद्धि मिल जाती है, आपको दूसरों की समस्याओं का समाधान करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी आप सबका मंगल करें, आप सबके संकट दूर करें। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।